नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से 1 महीने पहले हमने ये बुक निकाली थी राजस्थान का भूगोल करके, और पिछले 1 महीने में ये बुक 2000 से ज़्यादा इसकी प्रति सेल आउट हो चुकी हैं और 1 महीने में ये काफ़ी वायरल हो रही है। और वायरल होने का कारण ये है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 1 महीने में राजस्थान से रिलेटेड, उन सभी एग्ज़ाम में सारे के सारे राजस्थान भूगोल के सवाल हमारी इस पुस्तक से आए हुए हैं। अभी 2 दिन पहले वन रक्षक बनपाल वाले एग्ज़ाम हुए, उन सब में जो भी एक राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल आए वो इस पुस्तक से थे। एंड ये आपको वायरल होने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, वो आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ। ये बुक हमने राजस्थान का भूगोल, ये हनुमान सर एंड ये मेरा फोटो है ओमकार सिंह, ये कलर्ड फॉर्मेट में निकाली थी और आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे और अमेजन पे और हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। अब कारण बता देता हूँ कि क्यों सारे के सारे सवाल प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे जो है वो बुक से कैसे निकले। देखो, पहला यहाँ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ इन्होंने सवाल बुलाए। ठीक है, अब इसमें इन्होंने जो है वो तीन जो है वो दिए हैं ऑप्शंस। ठीक है, पहले ऑप्शन बोला है पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। मैंने यहाँ पे पेज नंबर 111 उठाया हुआ है अपनी बुक का, क्योंकि पेज नंबर 111 में अगर मैं बुक को आपको दिखाऊं तो पेज नंबर 111 में सेम टू सेम जो है वो इमेज आपको दिखेगी। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि नीचे से ऊपर की साइड में जाने पे जो है वो बारिश कम हो रही है और पूर्व से पश्चिम जाने पे बारिश जो है वो कम हो रही है, और वही बात इन्होंने लिखी हुई है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। उसने बोला है दूसरे ऑप्शन में रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर में जो है वो अधिक पाया जाता है। तापांतर टेम्परेचर में गर्म अधिक हो रहा है और ठंडा भी अधिक हो रहा है, और ये बात नॉर्मल सा राजस्थान में रहने वाले हर बच्चे को पता होता है कि जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, वो जो है वो तापमान को एब्जॉर्व नहीं कर पाती। अगला इन्होंने बोला है कि अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे 49 भी और 50 तक भी पहुंच जाता है। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही होंगे और ये हमारी पुस्तक में क्लियरली आपको दिख गए होंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल मैं लेता हूँ। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, और उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। लूनी बेसिन गौड़वार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन, तो मैंने अपना जो पुस्तक है उस पुस्तक के पेज नंबर 38 पे यहाँ एक्सप्लेन किया है लूनी बेसिन को, और उसमें क्लियरली सबसे पहले गौड़वार प्रदेश को पढ़ाया हुआ है मैंने। गौड़ राजवंश अधिकार होने के कारण इस क्षेत्र को गौड़वार कहा जाता था, ये क्लियर है। दूसरा, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृतियाँ की पहाड़ियाँ हैं। अगर आप पेज नंबर 46 में देखेंगे इस पुस्तक में तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि मैंने गूगल मैप के थ्रू पूरा समझाया हुआ है कि ये लसाड़िया का पठार है, ये भूमट है, या उदयपुर के चारों तरफ गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, और नीचे लिखा हुआ है गिरवा उदयपुर चारों चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ की श्रृंखला है और जिनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सज्जनगढ़ है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, और घग्गर का मैदान चूरू जिले में है। ये घग्गर नदी वाला हमारा राजस्थान का जो अववाह तंत्र वाला टॉपिक है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपको पता होगा चूरू और बीकानेर जो 2 जिले हैं उनमें कोई नदी बहती नहीं है। तो तीसरा वाला जो है इसमें गलत है। ठीक है, घग्गर का अववाह तंत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ तक ही रहता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ 1 पेपर या 2 पेपर का ही उठा के डाला हुआ है, और अगर आपको ये सैंपल देखना है इसका तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको सैंपल के रूप में एक पीडीएफ मिल जाएगी हमारी पार्ट 1 की। तो उस पीडीएफ से जो है वो आप देख लीजिएगा और आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से जो है वो सवाल उठे हैं हमारी बुक से। एक सवाल के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं। तीसरा सवाल सांसी जनजाति से रिलेटेड है कि सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। तो हमारे नोट्स में अगर पेज नंबर 196 पे आप जाएंगे तो सांसी जनजाति के बारे में उल्लेख है और वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बात करता है अपने जलवायु या क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में इसमें बात की गई है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, AW वाला, BSW वाला, BWHW वाला और CWG वाला। एक्चुअली मैं राजस्थान ज्योग्राफी मैंने ही पढ़ाई है पूरी। ये जो पुस्तक है
इस पुस्तक की सारी लेक्चर सीरीज मैंने एक पार्ट के रूप में यूट्यूब पे डाल दी है, और हमारे एप्लीकेशन पे पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है इस चीज़ की, ठीक है। वो भी पुस्तक के साथ नाम मात्र जो है वो फीस में मिली हुई है। तो ये मैंने पूरा क्लियरली समझाया हुआ है कि जलवायु का विभाजन किस तरीके से किया गया है, और सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, थॉर्नवेट, कोपेनहेगन, सबका समझाया हुआ है। अगर आप इस वाले इमेज को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे AW वाला एरिया जो है ये नीचे वाला एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है AW के लिए सीकर और चूरू, तो ये वाला जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, क्योंकि ये यहाँ गलत दिया हुआ है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोवंश की नस्ल मालानी भी कहा जाता है। अब ये गोवंश की नस्ल वाला जो सवाल है वो राजस्थान की जो गौवंश है उसका मैंने कम्प्लीटली न्यू जो अपना पशुधन का डाटा है उसके अकॉर्डिंग कराया हुआ है। तो उसमें थारपारकर के लिए जो मालानी एरिया है, बाड़मेर वाले क्षेत्र को मालानी एरिया कहा जाता है, थारपारकर सिंध और बाड़मेर क्षेत्र में आता है, तो थारपारकर वाला ये मेरे अपने नोट्स में क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता किस लिए प्रसिद्ध है। अगर आप नोट्स में पेज नंबर 208 में देखेंगे, नोट्स के पेज नंबर 208 में देखेंगे, तो 208 में आपको, इस पेज नंबर 208 में आपको एक मैप दिख रहा है इस तरीके से, सोने का कुछ फ़ोटो दिख रहा होगा, और पेज नंबर 208 में इस तरीके से आप देखेंगे तो ये वाला आपको इमेज दिखेगा। तो मैंने सोने के रिगार्डिंग बात करी हुई है, और क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जगपुरा और भूकिया बांसवाड़ा में ये सोने के भंडार हैं। उसके अलावा नीचे अगर देखें तो नवीन खोजे गए में मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, तिमारन माता स्थान जो है वो बांसवाड़ा में, और ये किसके निक्षेप हो चुके हैं, ये जो निक्षेप हो गए हैं वो स्वर्ण निक्षेप हैं। ओके, नेक्स्ट मैं अगला सवाल चलता हूँ। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। अच्छा, एक अपनी इस बुक पुस्तक की खास बात यह है कि पूरी पुस्तक में आप सिर्फ मैप ही मैप देखेंगे, और मैप से जो चीज़ समझ में आती है, गूगल मैप और अपना हैंड रिटन जो फ्लो चार्ट और मैप होते हैं वो प्रॉपर, तो वो सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आती है। नेक्स्ट सवाल के रूप में हम देखें, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप यहाँ मैप का ही देख लीजिए, और पेज नंबर 121, एक्चुअली में पेज नंबर के साथ में मैंने प्रूव किया हुआ है, पेज नंबर 121 में आपको दिखा देता हूँ। यही मैप सेम टू सेम मैंने बनाया हुआ है, ये PDF वर्जन में से उठाए हुए फोटो है यहाँ पे। तो ये वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे काली मिट्टी है। अब इसमें ऑप्शन प्रॉपर काली मिट्टी का नहीं है, तो मध्यम काली मिट्टी जो है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ के लिए आएगी। ओके, नेक्स्ट के रूप में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात है। तो अपनी पुस्तक का पेज नंबर 186 आप खोलेंगे, तो 186 आप खोलेंगे तो आपको वहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ऑप्शन दिख जाएगा। मैं आपको 186 अपनी इस पुस्तक में भी दिखा देता हूँ, पेज नंबर 186। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात ऊपर लिखा हुआ है 0 से 6 आयु वर्ष में, तो सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात, तो झुंझुनू वाला इसमें ऑप्शन अगर है तो वो सही हो जाएगा। 0 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो ये झुंझुनू, और 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग न्यूनतम लिंगानुपात, तो इसमें झुंझुनू वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने कुछ परियोजनाओं के नाम दिए हुए हैं, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई और जाखम परियोजना, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि इनका लोकेशन मैप करिए। ओके, चलो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे मैप में इसे यूज करते हुए, ठीक है। यस, सिद्धमुख नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। ओके, वेट, लेट मी चेंज द कलर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, आप अगर यहाँ देखें तो वैसे तो यहाँ पे मैप से दिख रहा है, बाकी मैंने नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये हनुमानगढ़ और चूरू वाला क्षेत्र होता है, तो सिद्धमुख को मैं मैच कर देता हूँ हनुमानगढ़ और चूरू वाले से। ओके, नेक्स्ट अपना नर्मदा परियोजना, तो नर्मदा देखेंगे तो यहाँ नर्मदा आपको दिख रही है, और सरदार सरोवर डैम से इधर के लिए जालौर और बाड़मेर के लिए आ रहा है, तो नर्मदा को आप जालौर और बाड़मेर से मिला देंगे, चल जाएगा। ओके, बाकी इसमें यहाँ पे 2 और हैं, जवाई का और जाखम का। अगर मैं आपको नीचे की साइड में इसका प्रूफ के रूप में दिखा देता हूँ बांध परियोजनाओं में, ठीक है। तो जवाई बांध जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पाली में, ओके। एंड उसके अलावा यहाँ पे जवाई बांध है, और दूसरा कौन सा इसमें सवाल पूछा है, जाखम परियोजना। जाखम जो है वो प्रतापगढ़ में, उसका एक अलग और मैप है, वो शायद इसमें नहीं डाला है, बट ये चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो अपने नोट्स में क्लियरली, अपनी बुक में क्लियरली जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो, इट्स जस्ट इजी, अगर आपने हमारी पुस्तक को 2-3 बार। और सबसे अच्छी बात यह है
कि पुस्तक कलर्ड फॉर्मेट में है ना, और प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से प्रूफ रीडिंग के बाद में बनाई गई है, तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट सवाल में देखें, लसाड़िया पठार स्थित है। मैप में क्लियरली समझाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लसाड़िया पठार लेक्चर में भी क्लियर समझाया हुआ है, उदयपुर में आता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये नीचे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि फालतू की बातें नहीं लिखी हैं, टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से लिखी हुई हैं। इसी चीज़ को मैं अगर एक पन्ने में भी लिख देता, लेकिन यूजफुल नहीं होता है, जितना यूजफुल होता है उतना ही लिखा हुआ है। जैसे एक सवाल आया हुआ है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? ठीक है, ये सवाल है, महान सीमा भ्रंश। आप देखें इधर, मैंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 54 में समझाया हुआ है। मैं आपको पेज नंबर 54 खोल के बता देता हूँ। 54 नंबर के पेज पे मैंने ये समझाया हुआ है, और इस पेज में मैंने यहाँ पे ऊपर तो समझाया हुआ है बिंद का घाट क्षेत्र, विंध्यावली अपना जो कोटा बूंदी हाड़ौती वाले क्षेत्र के आसपास वाला है, और नीचे लिखा हुआ है ग्रेट जो है बाउंड्री फॉल्ट महान सीमांत भ्रंश। इसमें लिखा हुआ है अरावली व हाड़ौती के मध्य सीमांत भ्रंश है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली और धौलपुर वाले क्षेत्र में आता है। तो आप खुद से अनुमान लगाइए कि मैंने जो नाम बोले हैं वो किस क्षेत्र में आ रहे हैं, या इवन इस इमेज में भी देखेंगे तो ये कौन सा इलाका होता है। इधर की साइड में दक्षिणी और पूर्वी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी और पूर्वी। ओके, नेक्स्ट, ये भी मैंने अपना इकोनॉमिक सर्वे का उठा के डाला हुआ है अपने नोट्स में, सीधा सीधा है चारों वाले ऑप्शन, पेज नंबर 330 में। उसके बाद में अगला अगर आप देखें तो जिले क्रम से व्यवस्थित करने, मैप मैंने बहुत सारी बार दिखाए हुए हैं, लेक्चर में 50 बार एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आसानी से आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में एक और दूसरे पेपर का, अब देखो उसमें पेपर में, इस वाले पेपर में 13 सवाल थे, और 13 के 13 सवाल हमारी पुस्तक में क्लियर हैं। क्लियर, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा उन्हें घुमाना पड़ा हो, कि 13 के 13 क्लियर हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो अगला मैंने बस ऐसे एग्जाम्पल डाला हुआ है, करीब करीब 12-13 सवाल जो हैं वो दूसरी पेपर में भी आए हुए हैं, और वो भी क्लियर ही क्लियर हैं। ओके, डायरेक्ट मैंने पेज नंबर के साथ में प्रूफ डाला हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये पुस्तक जो है वो आपके लिए कितनी कारगर साबित होने वाली है। ऐसे ही जितनी भी पारियों में वनरक्षक का पेपर हुआ, जितनी भी पारियों में वनपाल और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पेपर हुए, सारे राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल इसी से आए थे। तो 2000 पुस्तक तो हमारी निकल चुकी हैं। नेक्स्ट स्लॉट हमने 5000 पुस्तकों के लिए बात करी है, तो आपके लिए मार्केट में अभी ये पुस्तक उपलब्ध है, तो आप इसे यूज करिए। और आप सभी का धन्यवाद कि हमारी पहली पुस्तक को आपने इतना प्यार दिया, पहली बार में ही इसे जो है वो आपने वायरल किया। जो जिनके पास में पुस्तक है इसको प्रॉपर यूज कीजिए, क्योंकि ये पढ़ने का अलग आनंद है। कलर्ड बुक को पढ़ने का अच्छे पेज क्वालिटी पे, पेज क्वालिटी भी बहुत प्यारी है इसकी। कोई भी पुस्तक वाला जो है वो 60, 65, 70 GSM से अच्छी क्वालिटी का नहीं देता है, हमने जो है वो उसे 80 GSM तक की क्वालिटी में बनाया हुआ है। ओके, तो पेज क्वालिटी भी अच्छी है, कलर्ड है, पढ़ने में मज़ा आएगा, मैप्स हैं, फ्लो चार्ट है। आई विश कि ये पुस्तक आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनके लिए आप इसे रिकमेंड करें। और बाकी आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम हमेशा अपने आप को सुधार करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी एक डिमांड जो हमारे पास सबसे ज़्यादा थी कि सर आप राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए बुक लेके आइए, तो श्योर हम बहुत जल्दी जैसी राजस्थान भूगोल की पुस्तक है उसी तरीके से और उससे अच्छे भी तरीके से राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की बुक लेके आएंगे, जो पूरे राजस्थान में तहलका मचा देगी। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू ऑल।